पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से आ रही है, जहां पर एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कई बोगियां हैं बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की जो पटरी से उतर गई है। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जलपाईगुड़ी में इस वक्त ये बड़ी घटना घटी है पश्चिम बंगाल के। आप देखिए राहत और बचाव का काम यहाँ पर चल रहा है। स्थानीय लोग यहाँ पहुंचे हैं, प्रशासनिक अमला यहाँ पहुंचा हुआ है, पुलिस के जवान भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कैसे ये बोगियां, ये जो पिछली बोगी है ये इसके ऊपर चढ़ गई है और कितने लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राहत और बचाव का काम इस इलाके में चल रहा है, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर ये पटरी है जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। और वहीं से अगर आप देखेंगे तो ये जो सीधी ट्रेन आ रही थी कि अचानक ये ट्रैक से हट करके इसके डब्बे नीचे की तरफ आ गए। ये एक पैसेंजर ट्रेन है, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन है। इसकी कई बोगियां पटरी से उतर गई है। अब कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों को चोटें आई, अभी पर्याप्त जानकारी नहीं आ पाई है। जैसे ही कुछ जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक का जो जानकारी आई है उसके मुताबिक बीकानेर एक्सप्रेस की 4 से 5 बोगियां हैं जो पटरी से उतरे। तापस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन संवाददाता, और जानकारी के साथ जुड़ गए। तापस, तस्वीरें हम देख रहे हैं, 4 से 5 बोगियां पटरी से उतरी हैं, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, थोड़ी देर पहले गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस जो गुवाहाटी की तरफ रवाना हुई थी और तकरीबन 4 से 5 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई हैं। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में थी। लेकिन कैसे दुर्घटना हुई इसकी तफ्तीश इस समय जारी है। रेस्क्यू करने का काम इस समय पूरी तरह से चलाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पटरी में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है जिस वजह से ये डिरेलमेंट हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है वो अभी भी सामने नहीं आया है। आला अफसर जो है रेल के वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, तफ्तीश शुरू हो गई। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है जो फंसे हुए यात्री है उन्हें बाहर निकालना। लेकिन अभी तक किसी की मौत या फिर किसी की चोट लगने की खबर अभी तक नॉर्थ रेलवे की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं पटना से गुवाहाटी जा रही थी, तो आप कह रहे हैं अभी किसी के हताहत होने की कोई जानकारी आपके पास नहीं है। और अभी बताइए कि अभी वहां पर क्या चल रहा है घटनास्थल पर? स्थानीय प्रशासन पहुंचा हुआ है, पुलिस पहुंची है? देखिए, स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंचा है। स्थानीय लोग जो थे वो सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर वहां पहुंचे थे और जो फंसे हुए उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अफरा तफरी का माहौल इस समय बना हुआ है। मोइनागुड़ी में हुआ है, जो जलपाईगुड़ी से बहुत ही पास है और गुवाहाटी की तरफ ये ट्रेन रवाना हो रहा था। और जब ये डिरेलमेंट हुआ, कुछ यात्री खुद से बाहर निकलने में सफल हुए थे और कुछ लोगों को स्थानीय लोग जो है उनकी मदद से उन्हें बाहर निकाला गया था। इस समय आरपीएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इसके साथ ही एक स्पेशलाइज टीम बहुत जल्द वहां पे पहुंचेगी जो तफ्तीश करेगी कि किस वजह से ये दुर्घटना हुई है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जिसे कहा जाता है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना है। ऐसा ही रेलवे की तरफ से और राज्य प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। तस्वीरें जो हम तापस देख रहे हैं, एक के ऊपर एक ये बोगी चढ़ी हुई है और इस बोगी का अगला हिस्सा जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और किस तरह से बोगी पलटी भी नजर आ रही है। ये बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हैं। जी जरूर, क्योंकि इस तरह की घटना पश्चिम बंगाल में उत्तर बंग एक्सप्रेस की दुर्घटना जब कई साल पहले हुई थी इस तरह का नजारा देखने को मिला था। लेकिन अमूमन काफी सेफ्टी मेजर्स को मानकर ट्रेन चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोहरा का कोई बात सामने नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पटरी में कोई गलती थी या फिर ट्रैक में और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसकी तफ्तीश इस समय की जा रही है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार की तरफ से भी कहा गया, रेल की तरफ से भी कहा गया है कि जो लोग फंसे हैं, कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की जद्दोजहद इस समय जारी है। ठीक है, आपने कहा कई लोगों को निकाल लिया गया है, कुछ लोग अभी भी फंसे हुए, कितने लोग फंसे हुए हैं, कोई जानकारी तापस? जी देखिए, 2 से 3 बोगी कहा जा रहा है, तो ये तकरीबन अनुमान लगाया जा सकता है कि कम से कम 150 से 200 लोग फंसे हो सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट नंबर अभी भी रेलवे की तरफ से सामने रखा नहीं गया है। ये बताया गया कि थोड़ी देर में उनको एक पूरी डिटेल सामने रखी जाएगी। एक रिपोर्ट मांगी गई है डीआरएम से कि ये दुर्घटना कैसे हुई, कितने बजे हुई और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, उन चीजों को इस समय खगाला जा रहा है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे बड़ा प्रायोरिटी है इस समय। लोग जो फंसे हैं उन्हें बाहर निकालना। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि क्यों एक्सीडेंट हो, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी और ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से जा रही थी और ये डिरेलमेंट हो गया। स्पीड लिमिट के अंदर
ही ये ट्रेन अपने रफ्तार से जा रही थी। फिर ये दुर्घटना क्यों हो गई है, इसकी तफ्तीश करना जरूरी है, जो तफ्तीश शुरू हो चुकी है। ठीक है तापस, तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, वजह क्या रही? आपने कहा कि ट्रैक में शायद कोई गड़बड़ी है क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा नहीं थी, और क्या कुछ वजह हो सकती हैं? जी देखिए, फिलहाल तो टेक्निकल प्रॉब्लम की ही बात सामने आ रही है, या फिर कोई सिग्नलिंग सिस्टम का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट का कहना है कि शायद ये कोई ट्रैक में कोई गलती हो सकता है, जो जिस वजह से ये दुर्घटना हुई हो। लेकिन एग्जैक्ट रीजन ऑफ एक्सीडेंट अभी भी रेलवे की तरफ से कोई भी स्पेकुलेशन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए तापस सेन गुप्ता। एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें और विस्तार से पूरी जानकारी दे दें। पश्चिम बंगाल के पास जलपाईगुड़ी का इलाका, जलपाईगुड़ी के पास ही एक जो जगह है वहां पर ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। पटना से गुवाहाटी ये ट्रेन जा रही थी, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है, और इसकी कई बोगियां पटरी से उतरी है। लगभग 4 से 5 बोगियां बताया जा रहा है। गैस कटर से डिब्बों को अभी काटा जा रहा है। देखिए, एक के बाद एक बोगियां आप देख रहे हैं, जो ट्रैक से नीचे ये ट्रेन आ गई है, और ये जो आप देख रहे हैं एक बोगी बिल्कुल दूसरी बोगी के ऊपर चढ़ गई है, और जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां ये लोग खड़े हैं वहां पर वो ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है, और इसी ट्रैक के ऊपर से ये ट्रेन गुजर रही थी। अचानक से अब जो पैसेंजर्स अंदर बैठे होंगे उन पर उस वक्त सोचिए जरा क्या गुजरी होगी कि अचानक से उनकी ट्रेन ट्रैक से हट करके नीचे की तरफ आ गई होगी, और उस वक्त उनके जहन में क्या होगा। अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर कितने लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं। जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। हमारे संवाददाता मौजूद है जो जानकारी लगातार इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, और ये जिन लोगों को आप इस वक्त देख रहे हैं ये कुछ यात्री भी हैं इनमें से जो इस ट्रेन से बाहर आए हैं, और कुछ स्थानीय लोग हैं जो मदद के लिए सबसे पहले पहुंचे। प्रशासनिक अमला इस वक्त मौके पर मौजूद है, स्थानीय अमला, पुलिस वहां पर पहुंच गई है, और तमाम जो रेलवे से जुड़े अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये बड़ा हादसा जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में हुआ है। घायलों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है, और सबसे पहली प्राथमिकता जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की है, और गैस कटर का सहारा भी लिया जा रहा है डिब्बों को काटने के लिए। ये बड़ी तस्वीर और ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ नेशन आपको बता रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है। ये पैसेंजर्स का सामान आप देख रहे हैं जो रखा गया है। कई लोगों ने अपना सामान निकाल पाए, कुछ लोग नहीं निकाल पाए, क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो जान को बचाने की थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन, लोग मौजूद, और कैसे। वासुदेव भट्टाचार्य न्यूज़ नेशन संवाददाता जुड़ गए हैं। वासुदेव, क्या जानकारी इस घटना के बारे में आपके पास? ठीक है, वासुदेव के पास हम चलेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जरा दोबारा से देख लीजिए। जलपाईगुड़ी में एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई है, और कई बोगियां, 4 से 5 बोगियां कहा जा रहा है, जो पटरी से उतर गई हैं। और पटना से दरअसल ये ट्रेन चली थी, पटना से ये गुवाहाटी जा रही थी। डब्बा पीछे वाला डब्बा, आगे में भी 1-2 डब्बा। क्यों हुआ ये? ओवर स्पीड होगा। तो एक प्रत्यक्षदर्शी को आप सुन रहे थे। जाहिर तौर पर जो हलचल थी वो इस वक्त घटनास्थल पर है, और लोग सहमे हुए हैं जो इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और जो बाहर निकले हैं। अभी भी कई लोग अंदर फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इनकी तादाद कितनी है ये नहीं पता चल पाया, चूंकि अभी टीम्स मौके पर मौजूद है, और पहली प्राथमिकता इसी बात को लेकर है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ और कितना बड़ा ये हादसा है। और ये स्थानीय लोग हैं जो मदद के लिए सबसे पहले पहुंचे। वहां मौजूद स्थानीय प्रशासन की मदद करते ये स्थानीय लोग, रेलवे से जुड़े आला अफसर और जो पूरा प्रशासन है वो मौके पर पहुंचा हुआ है। जब इस तरह की घटना होती है तो रेलवे की तरफ से जो पूरे मेजरमेंट लिए जाते हैं, जो टीम्स वहां पहुंचती हैं, वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। और हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये ट्रेन जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है इसके पीछे वजह ट्रैक में दिक्कत का आ जाना है। अभी तकनीकी खामी इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि ट्रैक में शायद कुछ दिक्कत होगी। तापस सेन गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तापस, बताइए क्या ताज़ा अपडेट आपके पास है? जी देखिए, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है कि रेलवे ऑफिशियल्स का भी
ये कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन है कि शायद इसमें लोग बुरी तरह जख्मी होकर अंदर फंसे हों। तो ये आशंका जताई जा रही है उनके तरफ से। हालांकि कोई भी कैजुअलिटी या इंजरी की बात ऑफिशियली रेलवे की तरफ से नहीं बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से हम कंपार्टमेंट को देख रहे हैं कि एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है और जिस तरह से पूरी तरह से बर्बाद दिख रहा है ये 2-3 कंपार्टमेंट, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर जो यात्री फंसे हुए हैं उनमें से कई लोगों को चोटें आई होंगी। तो उन्हें निकालने की इस समय जद्दोजहद की जा रही है। रेलवे के तमाम जो बड़े ऑफिशियल्स हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से, वो मौके पर पहुंच चुके हैं और इलाके को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और साथ ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है राज्य सरकार के तालमेल रखकर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में वो जुटे हुए हैं। लेकिन अभी भी रेलवे की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है कि क्या वजह हो सकती है जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्घटना हुई हो, उसकी भी तफ्तीश इस समय जारी है। बिल्कुल, और ये भी बताइए जरा कितने बजे ये ट्रेन पटना से निकली थी? जी देखिए, अभी भी इसका कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं आया है। रेलवे को हमने पूछा था, लेकिन तकरीबन 40 मिनट पहले ये दुर्घटना हुई है, ये बताया जा रहा है। लेकिन एग्जैक्ट टाइम नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की तरफ से कुछ ही देर में जारी किया जाएगा। ठीक है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से जुड़े जो बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। और 40 मिनट पहले तापस सेन गुप्ता हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि ये दुर्घटना घटी है और ये स्थानीय लोग, और जिस तरह से ये दुर्घटना घटी है तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई बोगियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और जो लोग इसमें बैठे होंगे जाहिर तौर पर वो भी इस दुर्घटना का शिकार हुए होंगे। कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन क्या कितनी तादाद है, कितने लोग हैं, इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी रेलवे की तरफ से अभी नहीं आई है। जलपाईगुड़ी में ये एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई है और अब से कुछ ही देर पहले ये घटना घटी। 40 मिनट पहले आपको बता दें कि 4 से 5 बोगियां हैं बीकानेर एक्सप्रेस की जो ट्रैक से नीचे उतर गई। डिरेलमेंट हुआ है ये और अभी राहत और बचाव का काम जारी है। राहत और बचाव के काम के लिए कई टीमें वहां पर पहुंच चुकी है। स्थानीय लोग तो मौजूद हैं क्योंकि सबसे पहले स्थानीय लोग वहां पहुंचे, लोगों को बाहर निकालने का काम उन्होंने शुरू किया और गैस कटर भी वहां पर लाए गए हैं। अब कटर से काट करके ट्रेनों के अंदर से, इस बोगियों के अंदर से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा हादसा है, तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है।